हेलो, मैं दिलीप सर आज आप सभी के सामने भूगोल के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो आने वाले झारखंड सीजीएल या फिर एमटीएस, एसएससी या बीएसएससी या जेपीएससी जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? स्पाइरल, ओवल। ऐसे हम बोले तो हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो सही जवाब है 27.3 दिन। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे अधिक समय कौन लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो ऑप्शन के अनुसार सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, एस. चंद्रशेखर ने। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शुक्र या बुध? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, बुध। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है। तो हर एक तारे का अलग अलग रंग होता है, ये किसका सूचक होता है? तो ये उसके ताप के कारण आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कहता है, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे हैं। तो कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। 8वां नंबर है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय यानी रिंग है। तो शनि, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी? तो शनि के वलय है ऑप्शन नंबर ए। और कितने वलय हैं? तो 10 रिंग है, 10 छल्ले हैं। 9 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम दूरी का ग्रह कौन है? पृथ्वी से निकटतम। तो पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह हैं, एक है शुक्र और एक मंगल। तो सबसे निकट कौन है? तो सही जवाब है शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, या भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से भी शुक्र जाना जाता है। अगला 10वां प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में लगभग में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह की बात हो रहा है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, बुध सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताप किसका है? तो शुक्र का है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव किस ग्रह का है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो या शनि? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? तो ध्रुव तारा की दिशा हमेशा उत्तर की ओर प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कहता है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच की समय अंतर कितना होगा? तो समय अंतर कितना होगा? 6 घंटे का समय अंतर होगा दो स्थान के 90, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना अंतर होता है? 1 डिग्री पर 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है।
तो यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है यानी 90 डिग्री को 90 को हम 4 से गुना कर देंगे तो 9 चौके 36, 360 मिनट ले लिया। अब 360 मिनट यानी कितना घंटा, तो 1 घंटा में 60 होगा मिनट, तो 60 6 छक 36, तो मेरा कितना घंटा निकल गया, 6 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूप समय होगा, तो 4 बजे अपराह्न होगा तो लंदन में 10:30 बजेगा, क्योंकि भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। तो जब भारत में 4 बज रहा है तो 5 और 4 अपराह्न की बात किया है, तो 5 4 9, 9:30, या 9:30 ऑप्शन है नहीं, लेकिन इंग्लैंड से तुलना है 10:30 बजेगा। अगला प्रश्न है, अगला क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो लंदन GMT ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से होता गुजरता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमास चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा किसी भी दिन नहीं, या पूर्णिमा। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य के बीच में, जब सूर्य ये सन है और ये अर्थ है, तो जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो सूरज की जो रोशनी है, तो ये कब लगता है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाता है अर्थ पर, पूरी तरह से ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण लगता है ना। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन में लगता है, न्यू मून डे प्रतिपदा लिखा है, एक्चुअल में अमावस्या होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, ए है अर्धचंद्र, बी है नवचंद्र, सी है पूर्ण चंद्र, या उपर्युक्त में कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है, क्या कहता है, पूर्ण चंद्र। एटीन नंबर प्रश्न है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए, ये थोड़ा सा विवाद है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी है। तो ज्योग्राफी में ये जिक्र साफ कर दिया गया है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, लेकिन कुछ का कहना है कि ये विषुवत रेखा है और इसके उत्तर में 90 और इधर दक्षिण में 90, तो इस तरह से इधर है 90, इधर है साउथ में 90, नॉर्थ में 90, तो 90 90 180, और ये बीच में इक्वेटर है, वहाँ से एक आ जाता है। लेकिन ये ज्योग्राफी के बुक में ये साफ मेंटेन किया गया है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल मिला के 180 है। 19 नंबर प्रश्न है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतर रेखाओं में बटी हुई है। तो 360 देशांतर में बटी हुई है। ये है देशांतर रेखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाती है रेखाएं, वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और विषुवत रेखा के पैरेलल खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में कितनी झुकी हुई है। तो 10.5 डिग्री झुकी हुई है। 21 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है।
तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 22 नंबर है, पृथ्वी की परिक्रमा का समय महत्वपूर्ण परिणाम है। तो कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है, यानी रिजल्ट क्या होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है ना। पृथ्वी की परिक्रमण एक होता है घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी रिवोल्यूशन, और रोटेशन। तो रोटेशन में क्या होता है कि रोटेशन में ये एक ही जगह पे, अपने ही जगह पे पृथ्वी का घूमना अपने ही जगह पे ऐसे घूमते जाता है, तो ये मेरा कहलाता है रोटेशन, अपने ही जगह पे। लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के, मान लीजिए ये सन है, तो सूर्य के चारों ओर ये अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, तो ये तो हुआ रोटेशन यानी अपने जगह पे घूर्णन। लेकिन यही घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर ये घूम करके आता है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। तो परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, और घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर सही जवाब है, वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है। आगे बढ़िए, देखिए, और 22 में परिक्रमण का परिणाम है ऋतु परिवर्तन का होना, ये सही जवाब है, ऋतु परिवर्तन होता है ना। वर्ष का अवधि का निर्धारण तो होता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है। तो पृथ्वी के तल का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो 71% भाग पानी है। 24, धरती का भूमध्य व्यास लगभग कितना है। तो भूमध्य व्यास कितना है, 12,756। कितना है, 12,756। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो मरुस्थलीय, घास का मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। 26 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन सा देश से नहीं गुजरती है, तो मिस्र, मैक्सिको, ओमान या यमन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यमन से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 27 नंबर है, सतह पर समुद्री जल के नियमित अंतराल पर चढ़ने और गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ज्वार भाटा कहा जाता है। समुद्र के लहर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खनिज पृथ्वी की परपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीज या लोहा। तो सबसे ज्यादा सिलिका ऑप्शन के अनुसार होता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता है। तो 21 मार्च को। 30 नंबर प्रश्न है, 30 कहता है 23.5 डिग्री यानी मिलाना है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री अक्षांश।
अब 23.5 डिग्री यानी पहला हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, है ना। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री मेरिडियन होगा देशांतर में, और 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होगा। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, पृथ्वी का ये मंडल है, ये पृथ्वी के सबसे नीचे का तल मेरा क्षोभमंडल कहलाता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर का सही क्रम क्या है? ये हमने अभी देख लिया था। क्या देखा था? सबसे पहले सबसे नीचे का क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और लास्ट में आयन मंडल है। ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में अवस्थित है, तो सही जवाब क्या होगा? समताप मंडल। आगे है 36 नंबर। 36 नंबर में है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दैनिक मौसम जो जितनी भी घटनाएं घटती है, वर्षा होना, तूफान आना, सभी क्षोभमंडल में घटित होती है। व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? ए ऑप्शन है विषुवतीय निम्न दाब से, बी ध्रुवीय उच्च दाब से, सी उपोष्ण उच्च दाब से, डी अधोध्रुवीय निम्न दाब से। तो व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उपोष्ण उच्च दाब से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। कितना है? 78%।